जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जिस प्रकार आप जानते हैं कि 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व है, भगवान बाल कृष्ण लाल का जन्मोत्सव है। तो इस पर्व पर सभी अपने घर में अपने लाल जी का अभिषेक करना चाहते हैं, पर वह किस विधि से करें, क्या सही विधि रहेगी अभिषेक की, इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। यह आप जन्माष्टमी में 2 अभिषेक होते हैं, एक प्रातः होता है, एक रात्रि होता है। प्रातः अभिषेक आप थोड़ा सूक्ष्म कर सकते हो, रात्रि अभिषेक विस्तृत कर लेना, अथवा दोनों ही अभिषेक एक पद्धति से कर सकते हो। प्रातः अभिषेक में आप एक साथ ही पंचामृत से अभिषेक कर दीजिए और रात्रि में अलग अलग करके विस्तृत अभिषेक कर सकते हैं, अथवा जो है आप जब भी आपको ठीक लगे आप अभिषेक दिन में कर सकते हैं। रात्रि का अभिषेक विशेष होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार बाल कृष्ण लाल का अभिषेक करना चाहिए। सर्वप्रथम हम श्री गणेश की पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम हाथ में जो है 3 बार आचमन करेंगे, 3 बार जल पिएंगे। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। चौथी बार हाथ धो लेंगे। ऋषिकेशाय नमः, हस्तु प्रक्षालनम। इसके पश्चात हाथ में पुष्प रखकर समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणी च हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, माता पिता गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, सर्वे देवेभ्यो नमः, सर्वे तीर्थेभ्यो नमः, सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। ऐसा मन भाव जो है मन में स्मरण करते हुए सबको प्रणाम करेंगे। अक्षत पुष्प जो है उसको पात्र में छोड़ देंगे। इसके पश्चात हाथ में गंध, अक्षत पुष्प, आचमन जल रख कर के आप जो है संकल्प करेंगे 3 बार ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। फिर कहेंगे कि आप अपना नाम गोत्र उच्चारण करके, जो आपको संस्कृत आती है तो आप पूरा श्लोक बोलें, नहीं आती है, टूटी फूटी है, हिंदी में ही आप भगवान से प्रार्थना कर लें कि हे प्रभु हे कृष्ण भगवान, आपकी जन्माष्टमी पर्व है आज, हम आपका अभिषेक करना के इच्छुक हैं, तो आप इस जो अभिषेक है इसको स्वीकार करें। आज जो है दिन सोमवार है, आज जो है रात्रि का, अगर रात्रि का समय है तो रात्रि का स्मरण जितना भी हो वो याद कर लें, स्मरण कर लें। सुबह है तो सुबह का स्मरण कर लें। इसके पश्चात जो है आप जो है अभिषेक के लिए तत्पर हो जा कर के जो आज में आपने जो भी आपने पुष्प गंध सुप जल लिया है उसको जो है ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत करके गणेश के चरणों में चढ़ाकर गणेश का सूक्ष्म पूजन कर लें, या विस्तृत पूजन भी कर सकते हैं। विस्तृत पूजन में पहले ध्यान, फिर स्नान, फिर वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, फल, तिलक, चंदन सब समर्पित करके धूप दीप करके पूरा विस्तृत पूजन ऐसे करना है तो कर सकते हैं। सूक्ष्म पूजन करना है तो हाथ में जो है गंध, अक्षत, पुष्प रखकर और कहें वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिलजम्बूफलचारुः भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गंगणपति नमः, ओम गंगणपति नमः, ओम गंगणपति नमः मंत्र से गंध, अक्षत, पुष्प श्री गणेश के चरणों में चढ़ा दें कहते हुए ओम गंगणपते नमः। ध्यानार्थे, आसनार्थे, सर्व पूजनार्थे गंध, अक्षत, पुष्पाणिम समर्पयामि। यही भगवती पार्वती, क्योंकि गौरी गणेश का पूजन है इसलिए माता रानी के लिए भी यही विधि से अक्षत पुष्प रखकर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नित्याय प्रणस्मताम्। ओम गौरी नमः, गौरी नमः, गौरी नमः। सर्व पूजनार्थे गंध, अक्षत, पुष्पाणि समर्पयामि। माता जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। अब जो है आप ठाकुर जी को जो भी उनके स्थान के वस्त्र हैं या आप नया वस्त्र लेकर के जो है उनको एक लंगोट और पहना करके स्नान वेदी पर विराजमान कर लें। स्नान वेदी नहीं होने पर आप एक पात्र भी रख सकते हैं।
उसमें विराजमान करके ठाकुर जी का ध्यान करेंगे अक्षत रख कर के ही। वसुदेव सुतं देवम कंस चारूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। यह मंत्र बोलते हुए श्री कृष्ण के चरणों में जो है आप अक्षत चढ़ा देंगे। श्री बालकृष्णाय नमः ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। इसके बाद जो है भगवान श्री बालकृष्ण लाल का स्नान कराएंगे। पहले आप भगवान के चरणों में जल चढ़ाएंगे, फिर भगवान के हाथों में चरणों में कहेंगे पाद्योर्जलं समर्पयामि, हस्ते अर्घ्य जलं समर्पयामि, मुखे आचमन्यं जलं समर्पयामि और श्री बालकृष्णाय नमः सर्वांगंगे स्नानम जलम समर्पयामि। पूरे सर से भगवान बालकृष्ण को जो है आप स्नान करा देंगे। इसके बाद ठाकुर जी को दूध से स्नान कराएंगे, दुग्ध स्नानम समर्पयामि। वापस से ठाकुर जी को जल से स्नान कराएंगे। उसके पश्चात श्री ठाकुर जी का दधि स्नान कराएंगे। श्री बालकृष्णाय नमः दधि स्नानम समर्पयामि। इसके पश्चात ठाकुर जी का दोबारा से शुद्ध जल स्नान होगा। जल स्नान करा देंगे। उसके बाद ठाकुर जी का घी से स्नान कराएंगे। घृत स्नानम समर्पयामि। घृत स्नान के पश्चात ठाकुर जी का पुनर्शुद्धोदक जल स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान करा देंगे ठाकुर जी को। इसके पश्चात ठाकुर जी का मधु स्नान, ये ठाकुर जी का मधु स्नानम समर्पित हो गया। इसके पश्चात ठाकुर जी का पुनर्शुद्धोदक स्नान होगा। ठाकुर जी का पुनर्शुद्धोदक जल से स्नान हो गया। इसके पश्चात ठाकुर जी को अपन जो है शर्करा स्नान कराएंगे। ठाकुर जी को शर्करा से स्नान करा देंगे। आप बूरा भी ले सकते हो और चीनी भी ले सकते हो। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। फिर ठाकुर जी को फिर से जो है अपन जल से स्नान कराएंगे। जल स्नान हो गया ठाकुर जी का। शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि। जब पांचों चीज़ स्नान हो जाएगा तब इसमें पंचामृत से स्नान कराएंगे। श्री बालकृष्णाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। फिर ठाकुर जी को फिर से जो है शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। शुद्ध जल स्नान के पश्चात जो है चंदन मिश्रण करके जल में जो है आप गंधोदक स्नान ठाकुर जी का करा देंगे। तो अब हम श्री ठाकुर जी का गंधोदक स्नानम करा देंगे। श्री बालकृष्णाय नमः गंधोदक स्नानम समर्पयामि। इसके बाद ठाकुर जी को फिर शुद्ध जल से स्नान वापस से करा देंगे। इसके पश्चात ठाकुर जी के शरीर पर जो भी मधु, दधि, दूध, चंदन, अक्षत जो लगाया है सब कुछ आराम से जो है एक एक अंग को ठाकुर जी के, जैसे एक माँ अपने छोटे बालक को नहलाती है, इसी भाव से जो है ठाकुर जी का एक एक अंग को साथ ठाकुर जी को नहलाकर उनका अंग प्रोक्षण करेंगे। इसके पश्चात ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। अब ठाकुर जी का अंग प्रोक्षण करेंगे। इसके बाद लाल जी का श्रृंगार होगा। अभिषेक के बाद नियम है, रात्रि का जब अभिषेक होता है तो ठाकुर को पीला वस्त्र ही चढ़ता है। आप सुबह के अभिषेक में लाल, पीला, गुलाबी, हरा, नीला जो आपको अच्छा लगे आप वो श्रृंगार सुबह कर सकते हो, लेकिन रात्रि का नियम है पीला वस्त्र ही लाल जी पहनते हैं अभिषेक के बाद। और ये नियम ऐसा नहीं है कि मेरा नियम है, ये नियम राधा रमन लाल जी के यहाँ पे भी है और लगभग सभी वैष्णव वृंद जो है ये नियम मानते हैं। ठाकुर जी का श्रृंगार कर देंगे। तो आप जो भी लाए हो ठाकुर जी के लिए वो अपने भाव से, आपके ठाकुर जी छोटे हैं, बड़े हैं, किसी भी स्वरूप में आपके घर में वो कृष्ण विराजमान है, उन्हें जो है आप जैसा श्रृंगार आप कर पाएँ, आपकी जितनी सामर्थ्यता है उतना श्रृंगार आपको करना चाहिए। सुंदर पीले वस्त्र पहनाइए, सुंदर माला भगवान को पहनाइए, हाथों में सुंदर कड़े, कुंडल सुंदर कर्ण में पहनाइए, सुंदर तिलक कीजिए, सुंदर जो है ठाकुर जी के नैनों में सुरमा काजल लगाइए, होठों पे लाली लगाइए, ठाकुर जी के मस्तक पर मुकुट सुंदर बांधिए, पगड़ी बांधिए, मोरपंख धराइए। जो आपकी व्यवस्था है पूरा श्रृंगार ठाकुर जी का आप कर लीजिए।
आपको चैनल पे भी वीडियो मिल जाएगी कि ठाकुर जी के नेत्रों का श्रृंगार जो है किस प्रकार करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिएगा। जब पूरा श्रृंगार हो जाए तब ठाकुर जी को काजल अवश्य लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? कि हमारे लाला हैं, छोटे से बच्चे हैं, बालक के स्वरूप में हैं, उनको नज़र ना लगे इस भाव से ही काजल लगाया जाता है ठाकुर जी को। काजल लगाने के बाद में श्रृंगार जब पूरा हो जाए तो ठाकुर जी को दर्पण दिखाएं, आरसी। दर्पण सेवा के पश्चात जो है ठाकुर जी को यज्ञ पवित्र अर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाल स्वरूप में ठाकुर जी हैं। वस्त्र के बाद छिड़क कर जल से शुद्धिकरण दीजिएगा ठाकुर जी को। उसके बाद सुंदर ठाकुर जी को नैवेद्य निवेदित कर कर झूले में विराजमान कीजिए ठाकुर जी को। आप पुष्प लाए हैं तो पुष्पों से श्रृंगार ठाकुर जी का कर दीजिएगा। पुष्प सुगंधित ही होने चाहिए और विदेशी पुष्प नहीं, देसी पुष्प ही ठाकुर जी की श्री सेवा में आने चाहिए।